हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 19 जून। 19 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में सत्या नडेला को चुना गया है। सत्या नडेला अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष होंगे। सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही सीईओ हैं और अब वे उसके अध्यक्ष भी बन गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन अमेरिका में और सीईओ और नए अध्यक्ष तो आपको पता ही है, सत्या नडेला बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। सीएम राइज स्कूल योजना है क्या? तो जो ये सीएम राइज स्कूल योजना है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 5200 स्कूल खोले जाएंगे और 5200 स्कूल खोले जाएंगे। इससे शिक्षा को बढ़ोतरी मिले और शिक्षा हर उस जगह, हर उस कस्बे, गांव तक पहुंचे जहां पर अभी विद्यालय वगैरह नहीं है, वहां पर एजुकेशन अभी नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में शिक्षा पहुंच सके, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब 5200 स्कूल खोलने की घोषणा की है तो 5200 स्कूल एक बार में तो खोले नहीं जा सकते, तो इसीलिए तो इसका जो प्रथम चरण होगा उसमें 350 स्कूल खोले जाएंगे और जो ये 350 स्कूल है वो ऐसी जगहों पे खोले जाएंगे और तथा ऐसे लोगों के लिए खोले जाएंगे जो अभी भी शिक्षा से थोड़ा दूर है, जैसे जनजाति लोग हुए, आदिवासी लोग हुए, इन लोगों के क्षेत्रों में ऐसी जगहों पे ये स्कूल पहली बार में खोले जाएंगे और पहली बार में 350 स्कूल खुले हैं और टोटल 5200 स्कूल इस योजना के तहत खोले जाएंगे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट और टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब युवराज सिंह को नियुक्त किया है तो युवराज सिंह को हम जानते ही, वे इंडिया टीम के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं। और अब बात कर लेते हैं पूमा कंपनी की। तो पूमा कंपनी जर्मनी की एक कंपनी है जिसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। अब बात आती है ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं वो हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है, मतलब किन किन प्रोसेस से होकर वो हमारे पास तक आता है। जैसे कि किसान के बोने से लेकर उसके उगने तक और फिर मार्केट में आने से हमारी पास आने तक और फिर हमारे पास आने के बाद बनने तक, हमारी प्लेट में आने तक की जो प्रोसेस होती है वो कैसी प्रोसेस होती है, उस चीज़ के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित हो, लोग उसके प्रति जागरूक हो, तो इसलिए ये डे मनाया जाता है। तो ये 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा पाया गया है। बोत्सवाना की बात कर लें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है बोत्सवाना, जिसकी राजधानी है गेरबोन। जो ये हीरा पाया गया है वो गेरबोन के पास में ही पाया गया है। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि गेरबोन जो ये हीरा पाया गया है ये किस खदान से पाया गया है? तो जर्नी खदान है, वहाँ से ये हीरा पाया गया है और ये पत्थर के आकार का बड़ा सा हीरा है।
और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है ये। तो तीसरा है, तो पहले दो कौन से कब पाए गए थे? तो पहला हीरा जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है वो 1905 में पाया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। उसके बाद 2015 में बोत्सवाना में ही दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा पाया गया और तीसरा फिर से बोत्सवाना में ही पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक की सूची में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो आइसलैंड टॉप पर रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक की जो लिस्ट है उसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। और इसे अब कौन लॉन्च करता है? तो ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है, इसके द्वारा ये लिस्ट बनाई जाती है जिसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत 135वीं रैंक पर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का 5वां महासागर किसे घोषित किया गया है? तो 5वां महासागर दक्षिण महासागर को घोषित कर दिया गया है। अब माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि अभी तक भी तो हम 5 ही महासागर पढ़ते आ रहे थे। तो हाँ, सही बात है, अभी तक हम लोगों ने पैसिफिक, अंटार्कटिक, आर्कटिक, इंडियन और साउदर्न ओशन के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो ये साउदर्न ओशन है इसे ऑफिशियली नहीं माना जाता था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली माना जाएगा। लेकिन इससे अब ये बात आती है कि इसे ऑफिशियली क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि 1999 में एनएओ ने से महासागर घोषित तो कर दिया था, लेकिन 2000 में आईएचओ ने इनकार कर दिया था कि ये महासागर नहीं है। तो उसके बाद से ये इसे ऑफिशियली नहीं कहा जाता था कि ये महासागर है। लेकिन अब फिर से इसे घोषित कर दिया गया है कि ये 5वां महासागर है। तो अब ये दक्षिण महासागर 5वां ऑफिशियली इसे दर्जा मिल गया है कि अब ये 5वां महासागर है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, आप तुरंत वीडियो देख सकें। और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।